तो आइए, गणित शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर को कैसे पास किया जाए, है ना, जिसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाए। पहला क्वेश्चन हमारा था फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था आपको, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालते थे, जिसमें हम लोग लैम्डा वाला केस भी डिस्कस किए थे। तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में 7-7 नंबर में आएंगे, हमने आपको पहले बता दिया। एक आते हैं, देखते हैं कि पैटर्न क्या है पास होने का। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इस 100 नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक 70 और दूसरा 30, 70-30। ये है आपका एक्सटर्नल और ये है आपका इंटरनल। 70 में पास होने के लिए आपको चाहिए इसका 30% यानी 21 मार्क्स, और 30 में आपको पास होने के लिए तो 12 ही नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप गलती से यहाँ 21 नहीं पाते हैं तो यहाँ पे मिनिमम आपको 19 पाना होगा, ताकि इन दोनों का जो सम है वो 40 नंबर आ जाए। क्योंकि अगर आप 40 से कम पाते हैं तो फेल काउंट होंगे। तो क्या किया गया है, 70 नंबर का 100 नंबर का पेपर है, 70 एक्सटर्नल यानी जो आप एग्जाम में करके लेंगे, 30 नंबर का इंटरनल है जो आपको कॉलेज देगा, हम लोग देंगे ये। 70 नंबर में आपको चाहिए 21 नंबर, लेकिन ये मिनिमम है। ऐसे 30 में आप पास तो 12 पे हो जाएंगे उसके 30% पे, लेकिन आपको अगर यहाँ 21 आ रहा है तो यहाँ 19 चाहिए कि दोनों का सम कितना हो जाए, 40 नंबर। अगर आप 40 नंबर पाते हैं तो आप BS 103 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पास काउंट किए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 5 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। मान लीजिए कि P1 मैथमेटिक्स है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 40 नंबर पाए तो फिर चूंकि हर पेपर में अगर आप 40 से 40 नंबर पा करके इंडिविजुअल पेपर को पास करें तो आप ओवरऑल पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो 50% चाहिए, यानी सब में 50 नंबर होना चाहिए 100 में से। यानी कि आपको किसी सब्जेक्ट में फिर 60 पाना होगा ताकि दोनों का एवरेज 50 हो। अगर मान लीजिए गलती से यहाँ 40 पा गए तो फिर यहाँ 60 पाना पड़ेगा, तो तीसरे में आपको यहाँ 50 ही पाना पड़ेगा, तभी जो है कि 50% का रेशियो आएगा और आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3 लेयर सिस्टम है। पहला 100 को 70-30 में, 70 में 21 चाहिए, 30 में 19 चाहिए और ओवरऑल 50% चाहिए, तब हम लोग पास माने जाते हैं। तो मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे 7-7 नंबर के, वो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, 21 मार्क्स। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अब 3 क्वेश्चन के बल पे तो नहीं चले जाएंगे, एग्जाम में नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन आपको और आज पढ़ाऊंगा, जिसमें हम अपने मार्क को सिक्योर करेंगे 42 नंबर तक। और 2-2 नंबर का अगर आप काउंट करें तो सिर्फ इन 2 वीडियोस को देख करके आप पा सकते हैं 50 नंबर, यानी बड़े आराम से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेबनिज थ्योरम से हम लोग फाइंड प्रूफ करेंगे कि ये देखिए 2023, 24 और 22, 23 दोनों में 7 नंबर में प्रॉब्लम आया हुआ है। कभी कभी इसमें एक स्टेप बढ़ा देता है। एंड ऑल्सो फाइंड yn एट x इक्वल टू 0, तो हम लोग लिखते हैं yn 0। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि लेबनिज थ्योरम है क्या। लेबनिज थ्योरम का मतलब होता है कि यदि 2 फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में है u इंटू v, तो इनका nth डेरिवेटिव हमें करना है, तो ये कैसे होगा। ठीक है, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है और उनका n टाइम डेरिवेटिव करना है, तब लेबनिज आते हैं। ठीक है, ये आपके हैं LPI लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। देखिए आप बाइनोमियल पढ़े हैं सिमिलर वे में, NC0 और u टू दी पावर, देखिए un का मतलब है u का n टाइम डेरिवेटिव, और v0 का मतलब v का एक भी बार डेरिवेटिव नहीं, यानी वो फंक्शन एक चीज रहेगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे
और इसको एक कम कर देंगे और v का एक बार डेरिवेटिव, ऐसे nc2 u टू द पावर n माइनस 2 और v2। अब देखिए सब टर्म का सब n होगा, यानी कि इनका दो बार डेरिवेटिव, फिर कंटिन्यूअस वे, फिर अंतिम टाइम में ncn u का एक ही बार डेरिवेटिव नहीं और v का n टाइम डेरिवेटिव। यही जो थ्योरम है इसको हम जानते हैं लेबनीज थ्योरम के नाम से, और दो फंक्शन का n डेरिवेटिव हम बहुत इसी आप तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ y2 आ जाएगा, तो हम लोग इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन ये सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आप लेबनीज थ्योरम यहाँ देख ही लिए, इसी वे पर है ये। अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट, कुछ लोग एग्जाम में लिख के चले जाते हैं गिवन दैट, बहुत सारी कापियां मिलती है, y इक्वल टू cos m sin इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम है इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग एक बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको लिखते हैं y1 dy by dx, यानी कि y1 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव d cos, आपको दिक्कत है तो मैं यहां लिख देता हूं dy by dx और इधर लिख देता हूं y, d cos m sin इनवर्स x अपॉन dx। चेन रूल से हम लोग ब्रेक करेंगे इसे, तो d cos m sin इनवर्स x अपॉन d के साथ में m sin इनवर्स x इनटू m sin इनवर्स x अपॉन d x, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो ये cos m sin इनवर्स का डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस sin m sin इनवर्स x इनटू m कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस x²। लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है y का। अब बड़े आराम से हम चाहें तो इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² y1 इक्वल टू माइनस m sin इनवर्स x, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहां देखिए क्या आ जाएगा, दोनों हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस x² y1², फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा m² sin² m sin इनवर्स x, ऐसा आएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है cos, यहाँ पर आया है sin, तो इसको हम लिख सकते हैं m² के साथ में 1 माइनस cos² m sin इनवर्स x, और यहाँ से हम लिख सकते हैं m², यहाँ पे 1 माइनस और ये cos m sin इनवर्स से तो बदल कर देंगे y, यानी ये हो जाएगा y², लेफ्ट में चल रहा है 1 माइनस x² y1²। देखिए अब हम फिर क्या करेंगे, यहां से इन्हें फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए एक बार और हम इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देखिए ये रहेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो y1² का 2y1 और y1 का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो y2। अब पहली बार में ये एज इट इज था, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -2x और y1² एज इट इज रहेगा इक्वल टू, इनका ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -m² y² का -2y इनटू y का y1। अब देखिए सब में 2y1 कैंसिल कर देंगे, तो यहां से मिलेगा 1 माइनस x² y2 माइनस x y1, इसको इधर बुला लेंगे तो प्लस आ जाएगा m² y इक्वल टू 0। देखिए आपके पास एक इक्वेशन यहां पे आ गया है, एक इक्वेशन आपको y1 में यहां मिला हुआ था जो y के टर्म में हमने लिख लिया था यहाँ पे।
अब ये जो इक्वेशन आया इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको देखिए यहाँ पे yn+2 था, यानी y2 में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है, y2 y1 इसके डेरिवेटिव में। अब हम क्या करते हैं कि इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 2 आया है ये n+2 हो जाएगा, जो 1 है वो n+1 हो जाएगा, और जो y है वो y1 हो जाएगा, यानी ये पैटर्न आ जाएगा पूरा पूरा। यानी अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार, n टाइम। तो किसका यूज करेंगे, लेबनीज थ्योरम का, यूजिंग लेबनीज थ्योरम। अब यहां से लेबनीज थ्योरम यूज करेंगे तो हो जाएगा d टू दी पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस m स्क्वायर बाई इक्वल टू। अब इस पे n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 का 0। अब इसको ब्रेक कर देंगे तो d टू दी पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस d टू दी पावर n के साथ में x बाई 1 प्लस d टू दी पावर m इंटू m स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे इसके आगे। देखिए अब यहां पे आ गया है d टू दी पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमेशा इसको जो है कि किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि हमें बहुत इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको हमेशा दूसरा मानेंगे, इसको पहला मान लेंगे, है ना। मतलब इसका एक टाइम डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, इजी रहेगा। तो देखिए लिखेंगे nc0 d टू दी पावर n किसका, y2, यानी y2 का n टाइम डेरिवेटिव, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक भी बार डेरिवेटिव नहीं, यानी ये रहेंगे एज इट इज इसमें। फिर प्लस nc1 इनकी वैल्यू हो जाएगी अब एक कम d टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2, और इसका एक बार डेरिवेटिव तो क्या मिल जाएगा 2x। फिर आएगा nc2, अब इनका d टू दी पावर n माइनस 2 बाई 2, और इनका एक बार और डेरिवेटिव तो 2x के बाद क्या आ जाएगा -2, यानी इसका 2 बार डेरिवेटिव। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, d की पावर n नेगेटिव रखा, लेबनीज रूल से ये पहला हमारा शुरू हुआ था nc0 पहले फंक्शन का n टाइम डेरिवेटिव, दूसरा एडिटिव, फिर n-1 टाइम डेरिवेटिव, फिर इनका एक बार डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे n-2 टाइम डेरिवेटिव, इनका 2 बार डेरिवेटिव। अब अगला डेरिवेटिव करने जाएंगे 3 बार डेरिवेटिव से 0 हो जाएंगे, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी जो हमने है कि इतना सॉल्व कर लिया, अब फिर माइनस माइनस, फिर से यही प्रोसेस शुरू होगा nc0 d टू दी पावर n बाई 1। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो फर्स्ट फंक्शन का n टाइम डेरिवेटिव और x का एक भी बार डेरिवेटिव नहीं है, ये अलग है, प्लस nc1 d टू दी पावर n माइनस 1 बाई 1, और x का सिर्फ एक बार डेरिवेटिव तो हो जाएंगे 1। अब इसके बाद अगर हम अगले स्टेप में जाते हैं तो इन x का 2 बार डेरिवेटिव करना होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी हो गया, फिर प्लस m स्क्वायर बाई इक्वल टू 0, m स्क्वायर कांस्टेंट है और इसका कितनी बार डेरिवेटिव, n बार डेरिवेटिव, तो ये बन जाएंगे y1 बराबर 0। ये कितना आसान है। अब बड़े आराम से हम लिख देंगे nc0 की वैल्यू होती है 1। देखिए कैसे, आप लोग पढ़े होंगे ncr जो होता है वो n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो यहां से आप nc0 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आता है, nc1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 आता है, और nc2 की वैल्यू निकालते हैं तो n माइनस 1 बाई 2 आता है ना। आप निकाल कर चेक कर लीजिए nc2 की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, जितना हमने कहा n माइनस 1 बाई 2 यही आएगा। अब देखिए लिख देते हैं nc0 की वैल्यू 1,
इनका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टाइम पहले से है तो ये हो जाएंगे y2, इसको पहले लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, देखिए पहले वाला आ गया ऐसे, प्लस nc1 की वैल्यू है n, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस 2x हो चुका है तो यहाँ पर भर देंगे माइनस 2nx, और ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है n माइनस 1, यानी इन दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1। फिर यहाँ पे देखिए nc2 की जो वैल्यू है, यहाँ माइनस है, इस माइनस को आगे लिख देते हैं 2, nc2 की जो वैल्यू है वो है n माइनस 1/2 इंटू यहाँ से आ जाएगा yn ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, देखिए पहला हो। फिर माइनस nc0 की वैल्यू हो गई 1, y1 इसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे हो जाएंगे तो x के साथ में yn प्लस 1, याद रखोगे। अब देखिए इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा yn प्लस n yn ब्रैकेट क्लोज, फिर बगल में क्या है m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। अब करना कुछ नहीं है, देखिए सॉल्व हो चुका है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, देखिए वाई एन प्लस 1 एक यहाँ है और एक यहाँ है, माइनस एक्स यहाँ भी है, माइनस एक्स यहाँ भी है, अगर हम कॉमन लें तो बड़े आराम से मिलेगा 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1। देखिए यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिए, क्या मिला प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह है तो कॉमन लेंगे। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक yn यहाँ है, एक yn यहाँ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस n स्क्वायर yn, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस n yn, यहाँ से गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस n yn और प्लस n स्क्वायर yn बराबर 0। देखिए दोनों आराम से कट जाएंगे। अब इसको लिख देते हैं, प्रूफ हो गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। देखिए यही हमसे पूछा गया था और ये 7 नंबर में आया था यहीं तक सिर्फ, तो यहाँ से बड़े आराम से हम लोग 7 नंबर पा सकते हैं। इसके बाद किसी क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड yn0, इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x बराबर 0 पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखिए ये फर्स्ट वाला है, यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y1 0 आपको मिल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो y2 0 मिल जाएगा, और इसी तरीके से इसमें yn 0 आप निकाल सकते हैं। वो भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि अगर लास्ट प्रोबेबिलिटी जो है आपको मिलनी है वहां भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए जो पिछले 2023, 24 और 22, 23 में प्रॉब्लम पूछा गया था वो बस यहीं तक था, इतना ही 7 नंबर में आया था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे कह दे कि फाइंड yn0, कि आप उस yn की यानी डेरिवेटिव जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू आप किस पे कैलकुलेट करिए x बराबर 0 पे। तो कैसे करेंगे, देखिए y हमें ये दिया गया था, इक्वेशन तो अभी हम यहाँ लिखे थे वो मैंने यहाँ लिख लिया है। इसके बाद जो हम इसको डिफरेंशिएट करके लाए थे वो ये हो गया। n टाइम जो डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे आया हुआ है यही वाला, बस यहाँ कॉपी करके रख दिए हैं। अब हम इसी में वैल्यू करके निकालेंगे कि yn0 कैसे निकालेंगे, बस बहुत ही छोटा है, स्टेप्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें x बराबर 0 करेंगे, एट x इक्वल टू 0 यानी कि y0 क्या आएगा cos के साथ में m sin इनवर्स 0, sin इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है 0, यानी cos 0 कितना आ जाएगा 1, यानी y0 कितना आया 1। अब इसमें भरेंगे x बराबर 0 तो यहां से आ जाएगा y1 इक्वल टू, और देखिए यहाँ पे 0 भरेंगे तो sin 0 0, इसमें m का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी y1 0 पे क्या दिया 0 दिया। ऐसे y2 0, y2 यानी यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 हो गया y2, ये पूरा 0 हो गया, और ये m स्क्वायर और साथ में क्या है y की वैल्यू 0 पर, इसमें भी तो 0 रखेंगे तो इसका नाम रहेगा y0, और y0 क्या है 1, यानी कि अब चूंकि इसको राइट में भेजेंगे तो क्या लग जाएगा माइनस, यानी कि माइनस m स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 भर देंगे तो y2 निकल गया। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए yn प्लस 2, यहाँ हमें अगर x बराबर हम 0 भर दें इसको तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगा yn प्लस 2 इक्वल टू, इसको राइट में भेज दीजिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये माइनस लग जाएगा तो पलट जाएगा ऐसे
yn0। अब इसी में भरते चले जाइए, यानी आपको क्या चाहिए, y3 चाहिए, तो y3 चाहिए तो सीधा सीधा क्या भर लेना है, फॉर n इक्वल टू 1। देखिए यहां 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y3, ये क्या देगा 0 ले लीजिए, n प्लस 1, n इक्वल टू 1 के लिए क्या मिल जाएगा, y3 0। यहां 1 भरिए, सबसे अच्छा रहेगा कि माइनस लगा के हम लोग लिख लें, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, माइनस m², ठीक है, माइनस क्योंकि सब में माइनस चल रहा है, माइनस m वैसे ही है, n की जगह पे 1 भर देना है और यहाँ पे आएगा y10। अब देखिए y10 की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ जब 0 भरेंगे कुल कितना हो जाएगा 0। ऐसे y40 तो y4 कब मिलेगा, फॉर n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर लीजिए -m², यानी और यहाँ पे क्या भरना है 2, यानी कि 2² और यहाँ पे क्या आ जाएगा y20। y20 की वैल्यू देखिए यहाँ पे है, y20 इज -m², यानी अब आपके पास एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, यानी -1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे मिल गया है m² -2² और साथ में आ जाएगा m²। हो गया, देखिए y20 की वैल्यू हमने भर दी है, यहाँ पे 2 माइनस था, एक माइनस यहाँ का और एक y इसमें माइनस था, दोनों माइनस आ गए। ऐसे y5 अगर हमें चाहिए, यानी n की वैल्यू कितनी भरनी है 3। जब ही 3 भरेंगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, y30, और y30 क्या है 0, यानी ये क्या आना है 0। आपको दिखा देते हैं, m² -3² और y30 क्या है 0। एक और लिख लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 6 y60, तो यहां से आ जाएगा -m² -4² और यहां पे भर देंगे तो y40। अब y40 क्या है, देखिए y40 यहां निकला हुआ है, यानी हमें कैसे लिखना है, -m² -4² m² -2² और दूसरे लिख दें m²। और -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर देखिए, एक पहले से यहां था 1 और यहां पे कितना है स्क्वायर, यानी 2, y4 पे यहाँ 2 और एक यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए यहाँ 4 पे था, 2 था, 6 है, यहाँ देखिए 2 है तो 1 है, 4 है तो 2 है, 6 है तो 3 है, यानी कि आप इवन ऑड पे माइनस प्लस देख सकते हैं बड़े आराम से। हम लोग तो देखिए, अब हम लोग yn0 कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ दोबारा। yn0 कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए डिडक्शन मेथड से। y0 पर वैल्यू कितनी आई है 1, y10 की वैल्यू कितनी है 0, y2 पे कितना है -m², y3 पे 0, यानी देखिए 1 पे 0, 3 पे 0, 5 पे 0, यानी 7 पे 0, 9 पे 0, 11 पे 0, जितने भी ऑड नंबर्स आपके पास मिल रहे हैं सब पे वैल्यू क्या आएगी 0। तो हम लिख देंगे yn0 is 0 if n is odd। और अगर देखिए अब इवन होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, y2 m² के बराबर है, y4 जो है वो m² -2² m², यानी कि जितना यहाँ लिखा हुआ है 4 कहां तक जाना है, उससे 2 कम तक। लेकिन यहाँ 6 लिखा है तो कहां तक गए हैं 4 तक, यानी कि अगर यहाँ पे n लिखा रहेगा तो कहां तक जाना है n - 2 तक, उससे 2 कम। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ y2 था तो 1 माइनस था, यानी n - 1, 1 2 - 1 1, 4 यहाँ तो कितना आ गया 2, यानी 4 माइनस, यहाँ पे देखिए y4 है, जब हम ओवरऑल कैलकुलेट किए तो कितना पावर है 2 पावर है, 6 है तो कितना पावर है 3 है, यानी यहाँ पे देखिए n की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है तो देखिए यहाँ पे कितना है 3 है। तो यहाँ पे इंडक्शन लगा लेंगे, यहाँ पे इंडक्शन लगा लेंगे, देखिए से हमने इंडक्शन लगाया और यहीं पे लिख दिए, देखिए 1 3 5 पे 0 था, 0 लिख दिए। हमने ये भी आपको बताया कि y2 पर ये m² लिखा है, y4 पे m² m² -2², यानी 4 लिखा है तो
4 से 2 कम यानी 2 स्क्वायर तक जाना है। 6 लिखा है तो 4 तक जाना है यानी n से 2 कम, यानी अगर yn लिखा है कहां तक जाना है n से 2 कम, यानी n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी y10 लिखा होता तो हम शुरू करते हैं n स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इनटू m स्क्वायर, इस तरीके से। तो मैंने ये yn आपको दे दिया है, ठीक है। तो बड़े आराम से आप यहाँ ये 7 नंबर का हो गया है। आप हो सकता है कि सिर्फ पिछला प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपको यही प्रूफ कर दिया जाए 7 नंबर में, अगर बहुत एडिशनल पूछ रहा है तो आपको ये yn कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यूलर थ्योरम पे बेस्ड। देखिए यहाँ बड़े नाम वाले फेमस है, लेबनीज, यूलर, टेलर, मैक्लॉरियन। तो अब हम आ चुके हैं 7 नंबर के दूसरे क्वेश्चन जो कि यूलर थ्योरम से होगा। यहाँ पे आपको ऐसा फंक्शन दिया रहेगा और कहेगा आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू देके कहेगा प्रूव दैट दिस, ये होल्ड करना है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि पहले यूलर थ्योरम है क्या, है ना, कि यूलर थ्योरम क्या है। देखो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ यूलर थ्योरम। अगर fxy शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप पढ़े लिखे, अगर fxy कोई होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो यूलर ने कहा कि यदि उस फंक्शन f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए तो कुछ और नहीं n टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन आता है। मतलब यहाँ पे n क्या है, उसकी होमोजेनियस की डिग्री। अच्छा कितने डिग्री का होमोजेनियस से कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि f कितने डिग्री में होमोजेनियस है, तो आप क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन में x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद यदि लैम्डा का पावर बाहर आ जाए और x y एज इट इज रह जाए, तो जितना यहाँ पे पावर आता है वही वाला ये n है। अब आपको समझ में आ गया होगा, होमोजेनियस की डिग्री निकालनी है तो x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से रिप्लेस करें, कैलकुलेट करें, लैम्डा का पावर जितना बाहर आता है, जितना पावर n, यही n इसकी होमोजेनियस की डिग्री कहलाती है, ठीक है। और ये हमारा यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट है फर्स्ट। इसका एक और फॉर्मेट है ये वाला, आप देखिए दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा x स्क्वायर डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू u अपॉन डेल x डेल y और प्लस y स्क्वायर डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर, ये बराबर होता है gu इंटू g डैश u माइनस 1 के, ठीक है, gu इंटू जी। अब आप कहेंगे भाई gu क्या है, या जो फर्स्ट ये डेरिवेटिव के बराबर आता है इसी को हम gu मान लेते हैं, जो ये आएगा ना ये रिजल्ट, इसी को हम क्या कह देंगे gu, और ये वाला कैलकुलेट करके यहाँ रख देंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बराबर होता है। ये यूलर थ्योरम का ही डिडक्शन है सेकंड फॉर्मेट का। तो अब इन्हीं दोनों का, एक इसका यूज करेंगे तो पहला आ जाएगा, दूसरे का यूज करेंगे तो ये वाले आ जाएंगे। तो अब चलिए हम लोग यूज करके इसे सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही आराम का 7 नंबर का प्रॉब्लम है ये, आपको इसमें कुछ भी दिमाग भी नहीं लगाना, आराम से 7 नंबर पा सकते हैं। तो ये आपका 14 नंबर हो जाएगा, 21 पहले दे चुके हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, फिर से वही गिवन दैट क्या दिया गया है, u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन रूट x प्लस रूट y। अब ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम लैम्डा x रख रहे हैं और लैम्डा y रख, tan इनवर्स लैम्डा बाहर ही नहीं आने देगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 ही 5 प्रकार के फंक्शन मिलेंगे, या तो यहाँ tan इनवर्स रहेगा, या cos इनवर्स रहेगा, या sin इनवर्स रहेगा, या log x रहेगा, या e की पावर x रहेगा। इन 5 फंक्शन के अलावा कुछ और नहीं रहेगा। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया है आप उसको ऑपरेट करके फंक्शन कैलकुलेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे 10 लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, tan u। अब यहाँ पे 10 ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन, यानी ये खुद x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन रूट x प्लस रूट y। अब इसको हम मान लेते हैं fx, y, आगे लिख देते हैं c। तो ये आ गया, ये इसके बराबर हमने कहा यही है f। अब आप इसकी डिग्री निकाल लीजिए। अब इसकी डिग्री निकालने के लिए x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा x का होल क्यूब लैम्डा y का होल क्यूब अपॉन रूट अंडर लैम्डा x और रूट अंडर लैम्डा y, ऐसा आ जाएगा। दोनों में लैम्डा है,
क्यूब है, बाहर निकाल लेंगे लेमडा क्यूब, तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब अपॉन, नीचे देखिए यहाँ भी रूट लेमडा है, यहाँ भी रूट लेमडा है, रूट लेमडा हमने बाहर ले लिया, तो नीचे क्या आ गया, रूट एक्स और रूट वाई। अब देखिए ध्यान से, लेमडा टू दी पावर 3 ये ऊपर गया तो -1/2, और ये जो फंक्शन है ये क्या है, fx कॉमा वाई। यानी आप यहाँ से n की वैल्यू क्या देख रहे हैं, इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा f लेमडा x था कॉमा लेमडा y ये बराबर हो गया, देखिए 3 2 या 6 -1 यानी 5/2 into fx कॉमा y, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। n की वैल्यू यहां से मिल गई हमें 5/2। अब देखिए यहां से, अब हम यूलर थ्योरम यूज करेंगे, लिखेंगे बाय यूलर थ्योरम, बाय यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम की मदद से क्या करेंगे, x फंक्शन किस पे ऑपरेट किया गया है, इस फंक्शन, ये फंक्शन होमोजेनियस है, यानी इसी पर कुछ लोग क्या करते हैं कि f को होमोजेनियस दिखाते हैं और एग्जाम में आप गलती से क्या करेंगे, इसको लाने के चक्कर में u भर देंगे, पूरा गलत हो जाएगा, आपको नहीं भरना है। जो फंक्शन जिसपे होमोजेनियस निकाले हैं उसी फंक्शन का आप यहाँ पे यूज करेंगे, x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ f। अब यहाँ पे वैल्यू भर देंगे x के साथ में del by del x, और अब ध्यान दीजिए f जो था वो किसके बराबर था, tan u के बराबर था, भरिए tan u प्लस y के साथ में यहाँ पे भर दीजिए tan u अपॉन del y, n की वैल्यू यहाँ से भर दीजिए 5/2 और यहाँ से भर देंगे tan u। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u इनटू, और u का x के रिस्पेक्ट में del u by del x, फिर प्लस y, फिर वही यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर u इनटू del u by del y, चेन रूल लगा दिया हमने, और 5/2 tan u। sec स्क्वायर u यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन लेके इसके नीचे भेज देंगे तो आपके पास मिल गया x del u by del x और प्लस y del u by del y इज इक्वल टू 5/2 इंटू tan u, यहाँ लिखेंगे tan u अपॉन sec स्क्वायर u, बड़े आराम से लिख सकते हैं, इंप्लाई, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, x del u by del x, y del u by del y इज इक्वल टू 5/2, ये sec स्क्वायर u ऊपर आएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर u, और tan u को हम लिख सकते हैं sin u अपॉन cos u, तो अब देखिए एक cos से एक cos कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 हम लिख देते हैं 4 और यहाँ लिख देते हैं 2 sin u cos u, ऊपर नीचे 2 से गुना इसलिए कर दिए हैं ताकि ये sin 2u बन जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 sin 2u, यानी कि x del u by del x और प्लस y del u by del y, ये देखिए किसके बराबर हो गया, 5/4 sin 2u के बराबर हो गया। तो एक हमने प्रूफ कर लिया और इसी को मान लेंगे GU, इसको क्या मानना है, इसको मानना है GU। देखिए ध्यान से, इसी को हमने कहा था क्या मान लेना है, GU, ताकि हम अप्लाई कर सकें, तो ये बन जाएगा GU इज इक्वल टू 5/4 sin 2u। पहला तो यहाँ प्रूफ हो चुका है, आप देख सकते हैं, दूसरा प्रूफ करने के लिए लिख देंगे we know that, अब बेटा बगल में छाप के लिख देना we know that, तुम जानते हो क्या है, x स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2u अपॉन del x del y और प्लस y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर, ये किसके बराबर है, GU इंटू G डैश U माइनस 1। अब देखिए GU की वैल्यू आप यहां भर देंगे 5/4 sin 2u, G डैश U इनका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5/4 sin का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos 2u और 2u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2, ये हो गया -1, यहां क्या रख देंगे -1, वो इनका डेरिवेटिव हो गया,
5/4 साइन का डेरिवेटिव cos और 2u का 2 u का 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया सॉल्यूशन। 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16 sin 2u और cos 2u और 2 टाइम्स है तो इनको लिख देते हैं sin 4u 2 sin a cos b माइनस, अब इसका यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/4 sin 2u। अब यहां वैसे भी पूरा करके लिख देंगे, जैसे हमने एडजस्ट किया मत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें मल्टीप्लाई की, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 sin u cos u को sin 2u यानी 4u और इसका डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो आपने क्या देखा x² del 2u upon del x स्क्वायर 2xy del 2u upon del x del y और y स्क्वायर के साथ में del 2u upon del y स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए बहुत आराम से सिर्फ 4-5 मिनट की कैलकुलेशन में आप 7 नंबर यहां से पा सकते हैं। तो देखिए दो क्वेश्चन हमारे हो गए, तीसरा क्वेश्चन अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है टेलर थ्योरम। आप देखिए अब यहाँ पे यूज किया है 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल कॉमन होता है, छोटा सा है, उसको नहीं पूछा जाता मेजॉरिटी में। पूछा जाएगा कि एक्सपेंड द फंक्शन e टू द पावर x sin y इन पावर ऑफ x एंड y। कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी लिखा रहेगा इन पावर ऑफ x minus 5/2 और x y minus 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने x बराबर 0 लिया है और y बराबर 0 लिया, आपको x बराबर π/2 और y बराबर 3 लेना पड़ेगा। ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है, कि किसके पावर में हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे बड़े आराम से दिया गया है कि आपको पावर किसका यूज करना है, x = 0 y = 0। अगर बात टेलर थ्योरम की हो तो मैं आपको पहले फंक्शन लिख के दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए जो आपका फंक्शन है और आपसे कहा जाए कि आप a, b के अबाउट एक्सपेंड करिए, तो आप लिखेंगे fxy बराबर होगा f a, b। अब a चाहे π/2 हो, 3 हो या 0 हो, 0 आप कर सकते हैं। दूसरा हम लिखेंगे 1/1 फैक्टोरियल इनटू x माइनस a के साथ में fx और प्लस y माइनस b के साथ में fy ब्रैकेट क्लोज। फिर ऐसे हम लिखेंगे प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस a का होल स्क्वायर fx प्लस 2x माइनस a y माइनस b fxy प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर fyy ब्रैकेट क्लोज। देखिए कुछ और है नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आप ऐसा दिमाग में रखेंगे। फिर ऐसे ही प्लस 1/3 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे x माइनस a का होल क्यूब। देखिए x के होल क्यूब लिखे हैं तो यहाँ 3 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस होता है 3a² b, तो a स्क्वायर और b की जगह पे y माइनस b, तो इनका 2 बार और y का 1 बार, ऐसे लिखेंगे। फिर प्लस 3ab² यानी x माइनस a और y माइनस b का होल स्क्वायर fxy और प्लस फिर हम लोग लिखेंगे y माइनस b का होल क्यूब f∭y ब्रैकेट क्लोज प्लस एंड सो ऑन। इस तरह के जितने पावर तक आपको कहा जाएगा आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यही है आपका टेलर थ्योरम। देखिए कितना आसान है, fxy को लिख सकते हैं fab, फिर 1 फैक्टोरियल x fx प्लस y fy, फिर हमने लिखा 1/2 फैक्टोरियल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर हमने लिखा 1/3 फैक्टोरियल। आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³y। देखिए जितना यहाँ क्यूब है x पे उतना ही बार उसका डेरिवेटिव, 2 बार है तो 2 बार एक डेरिवेटिव, y का 1 बार डेरिवेटिव। आप हमेशा काउंटिंग इधर से करेंगे, यानी पहले y के रिस्पेक्ट में फिर 2 बार x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा, आप क्या करेंगे टेबल को फॉर्म करेंगे, यहां से वैल्यूज पॉइंट पे निकालेंगे और ले करके यहां रख देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है। fxy आपको ऐसे दिया हुआ है, अब आपको डिफरेंट जो है कि डेरिवेटिव्स निकालने हैं जो इसमें यूज किया जा रहा है। यानी पहले हम निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, sin y कांस्टेंट रेट होगा और e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही रह जाएगा sin y। अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस बार x कांस्टेंट माना जाएगा और sin का डेरिवेटिव होगा, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर x cos y। अब हम x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन चाहते हैं, तो देखिए एक बार यहां किया गया है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो sin कांस्टेंट माना जाएगा और e टू द पावर x का डेरिवेटिव वो वही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप y वाले का x के रिस्पेक्ट में, तो y यहां हुआ है, इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो e टू द पावर x cos y आ जाएगा।
और फिर y वाले का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जाएंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, cos y का डेरिवेटिव e टू द पावर x वो हो जाएगा माइनस sin y। अब क्या करना है, अब x का 3 बार डेरिवेटिव ले, देखिए यहां रखना है ना 3 बार डेरिवेटिव। 3 बार जब हम डेरिवेटिव करेंगे 2 बार यहां हुआ ही है, इसको एक बार और कर दीजिए तो ये बन जाएंगे e टू द पावर x sin y। अब 2 बार देखिए हम किसकी आवश्यकता है, 2 बार x एक बार y, यानी 2 टाइम्स x 1 टाइम्स y। तो देखिए यहाँ पे x y कहां हुआ है, ये है, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दें तो अपना काम बन जाएगा, तो e टू द पावर x cos y। अब देखिए अब किसकी आवश्यकता है, एक बार x 2 बार y, f x y और तीसरा है f ट्रिपल y। तो पहले इनको देखते हैं, y y हुआ है, इन्हीं को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x sin y मिल जाएगा, y y वाले का x के रिस्पेक्ट में, और y y वाले का अगर गलती से y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो मिल जाएगा e टू द पावर x cos y। तो देखिए यहां से इस साइन का डेरिवेटिव मैंने cos y लिख दिया, बाकी एडजेक्टिव है यहां पे, अब खाली वैल्यू कर देनी है। देखिए जहां जहां साइन है ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर आप ऐसे कंफ्यूजन कोई लिखने में तो आप ऐसा लाइन खींच सकते हैं ताकि कौन किसकी वैल्यू पता चले, ऐसे खींच देंगे। अब बस यहां से वैल्यू निकालेंगे, उसे भर देंगे, देखिए 7 नंबर हो गया। बहुत ही आसान है टेलर, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए थोड़ा बहुत। देखिए जहां जहां साइन है जीरो, यहां भी जीरो 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 जीरो, जहां इसमें वैल्यू भरिए e टू द पावर x यानी e टू द पावर 0 1 और ये भी 1 तो 1, यहां पे भरेंगे तो भी 1, यहां पे भरेंगे तो 0, यहां पे भरेंगे तो 1 और यहां पे भरेंगे तो आ जाएगा -1। तो इस तरीके से हमें ये टेबल मिल गया है। अब ये सारी वैल्यू उठा करके बस यहां आपको भर देनी है। जहां पे देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 है, a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 0, बाकी सारी वैल्यू टेबल में यहां दी हुई है, सब की जगह पे भर देंगे। f 0 0 यानी क्या है 0, यानी यहां से देखिए क्या आ जाएगा, f x y किसके बराबर हो गया, 0 के प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये जो है यहाँ पे आप भरेंगे तो f x की वैल्यू देखिए क्या है, f x की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे मिल जाएगा आपको 0। f y की वैल्यू आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू है 1, यानी y के साथ में f y फिर प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखिए f x इनकी वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गए 0। f x y की वैल्यू कितनी है 1, यानी ये 2xy के साथ में आ गए 1, और फिर y की वैल्यू यहां से क्या है देखिए 0, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 0, फिर प्लस अब इसमें आ जाएंगे 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू देखिए f ट्रिपल x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 3x स्क्वायर y इनटू f x y इसकी वैल्यू है 1, तो ये 1 रहेंगे, फिर प्लस अब देखिए यहां पे आ जाएंगे 3xy स्क्वायर इनटू f x y की वैल्यू क्या है 0, 3 हो जाएंगे 0, और फिर लास्ट प्लस एक मिल जाएगा y क्यूब के साथ में -1 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे ये वैल्यू भरे हैं हम लोग, तो यहाँ हमें मिल गया ये y आ गया, यहाँ से जो fy की वैल्यू यहाँ पे 1 भरी गई थी, देखिए 1, तो यहाँ पे y आ गया, फिर यहाँ से 2 से 2 कट गया तो xy आ गया, यहाँ देखिए 3 फैक्टोरियल यानी 6 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका, ये 3 2 जा 6 तो x स्क्वायर y, और यहाँ से आ गया y की वैल्यू। तो बड़े आराम से ये आपको मिल गया सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे एक चीज है, ये है 3 x स्क्वायर y और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, x स्क्वायर y बाय 2 माइनस y की बाय 6, बाकी सब देगा 7 नंबर। बड़े आराम से आप पास हो जाएंगे सिर्फ आप इन दो वीडियो को देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।